बोलिए चेतन नाम की वेदी में विराजमान समस्त जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। बोलिए पार्शनाथ भगवान की। मैं जिनवाणी माता की। बोली पार्श्वनाथ भगवान के महामंगलकारी मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की जय। चलिए हम सभी प्रारंभ करते हैं भक्ति क्रम। सबसे पहले भक्ति सरोवर आप सभी निकाल लें। भक्ति सरोवर में हम भक्ति लेंगे। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा। भक्ति सरोवर पेज नंबर 3 भक्ति क्रमांक 2। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा। नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा। नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा। नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा। नाम तुम्हारा। ऐसी भक्ति करूं प्रभु की। ऐसी भक्ति करो प्रभु की। ऐसी भक्ति करूं प्रभु की। ऐसी भक्ति करो प्रभु की। पाऊन जन्म दोबारा। रोम रोम से। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा। नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा। नाम तुम्हारा। जिन मंदिर में आया जिनवर दर्शन पाया। जिन मंदिर में आया जिनवर दर्शन पाया। अंतर्मुख मुद्रा को देखा आत्म दर्शन पाया। अंतर्मुख मुद्रा को देखा आत्म दर्शन पाया। ओ जन्म जन्म तक ना भूलूंगा। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा। ना भूलूंगा ना भूलूंगा। ना भूलूंगा ना भूलूंगा। प्रभु पुकार तुम्हारा। बोलिए रोम रोम से। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा। नाम तुम्हारा। अरिहंतों को जाना आदम को पहचाना। अरिहंतों को जाना पहचाना। द्रव्य और गुण पर्यायों से जिन सम निज को माना। द्रव्य और गुण पर्यायों से जिन सम निज को माना। वेद ज्ञान की महामंत्र है। वेद ज्ञान ही महामंत्र है। वेद ज्ञान की महामंत्र है। वेद ज्ञान ही महामंत्र है। मोगति मिर्षयकारा। रोम रोम से। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा। नाम तुम्हारा। एक साथ रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा। नाम तुम्हारा। पंच महाव्रत धारो समिति गुप्त अपनाओ। पंच महाव्रत धारो समिति गुप्त अपनाओ। निर्ग्रंथों के पथ पर चलकर मोक्ष महल में आओ। निर्ग्रंथों के पथ पर चलकर मोक्ष महल में आओ। पुण्य पाप की बंद श्रृंखला। पुण्य पाप की
श्रृंखला, पुण्य पाप की बंद श्रृंखला, पुण्य पाप की बंध श्रृंखला, नष्ट करो दुख कारा, रोम रोम से जय हो। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। देव शास्त्र गुरु मेरे है सच्चे हितकारी, एक साथ। देव शास्त्र गुरु मेरे हैं सच्चे हितकारी, सहज शुद्ध चैतन्य राज की महिमा जग से न्यारी। सहज शुद्ध चैतन्य राज की महिमा जग से न्यारी। अरे वेद ज्ञान बिन नहीं मिलेगा, वेद ज्ञान बिन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। भव का कभी किनारा, रोम रोम से जय हो। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। अरे निश्चय भक्ति करो प्रभु की, निश्चय भक्ति करो प्रभु के, ऐसी भक्ति करो प्रभु की, ऐसी भक्ति करो प्रभु के। पावन जन्म दोबारा, रोम रोम से रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। जय हो, जय हो। बोली परमंगकारी भूतानी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। जिनवाणी भक्ति प्रारंभ करेंगे, शास्त्र भक्ति। मंगल भक्ति सुमन हो तो पेज नंबर 43 निकाल लें। माँ जिनवाणी गायक बताए दियो रे, आनंद भयो भारी आनंद भयो रे। जिनको भक्ति करने के भाव में चवर के माध्यम से आगे पधार सकते हैं विद्यार्थी। माँ जिनवाणी गायक बताए दियो रे, माँ जिनवाणी गायक बताए दियो रे। आनंद भयो भारी आनंद भयो रे, आनंद भयो भारी आनंद भयो रे। माँ जिनवाणी गायक बताए दियो रे, माँ जिनवाणी गायक बताए दियो रे। आनंद भयो भारी आनंद भयो रे, आनंद भयो भारी आनंद भयो रे। आनंद भयो भारी आनंद भयो रे। आनंद भयो भारी आनंद भयो रे। माँ जिनवाणी गायक बताए दियो रे, माँ जिनवाणी गायक बताए दियो रे। आनंद भयो भारी आनंद भयो रे, आनंद भयो भारी आनंद भयो रे। 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 माँ जिनवाणी गायक बताए दियो रे, माँ जिनवाणी गायक
बताए दियो रे आनंद भयो भारी आनंद भयो रे आनंद भयो भारी आनंद भयो रे काल अनादि से ब्रह्मता फिरता काल अनादि से भ्रमता फिरता जन्म जन्म में बहु दुख सहता जन्म जन्म में बहु दुख सहता अब सब अब सब दुख पलाई दियो रे अब सब दुख फैलाए गयो रे आनंद भयो भारी आनंद भयो रे आनंद भयो भारी आनंद भयो रे अब न कामना कोई बाकी अब न कामना कोई बाकी निज महिमा सर्वोत्तम आके निज महिमा सर्वोत्तम आकी निज महिमा में डुबोए रहो रे निज महिमा में डूबोए रहो रे निज महिमा में डुबोए रहो रे निज महिमा में डूबोए रहो रे आनंद भयो भारी आनंद भयो रे आनंद भयो भारी आनंद भयो रे ला लारे लारे ला लारे लारे ला लारे लारे ला ला लर लर ला लर लर ला लर लर ला आज सिद्धों से अपनी बात होके रहेगी आज सिद्धों से अपनी बात होके रहेगी शुद्ध आत्म से मुलाकात होके रंगेगी शुद्ध आत्म से मुलाकात होके रहेगी शुरू करें आज यहाँ आत्म साधना शुरू करे आज यहाँ आत्म साधना चतुर्गति में कभी जन्म मरण ना चतुर्गति में न कभी जन्म मरण है ओ जियरा ओ जियरा जियरा ओ जियरा जियरा हो जियरा जियरा हो जियरा लारे लारे ला 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 ओ रंग मारे प्रभु तारा की रंग गयो रे रंग मारे प्रभु तारा ही रंग गयो रे आया मंगल दिन मंगल अवसर आया मंगल दिन मंगल अवसर भक्ति माता रे हो नाच रहो रे प्रभु तारा ही रंग गयो रे भक्ति माथारी ही नाच रयो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे रंग मारे प्रभु तारा ही रंग गयो रे रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे ला लारे लारे ला लारे लारे ला लारे लारे ला ला लारे लारे ला लारे लारे ला
लर लर ला हो रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो रंग लाग्यो महावीर थारो रंग लाग्यो तारी भक्ति करवानो मारो भाव जाग्यो तारी भक्ति करवान मारो भाग्य जाग्यो तारी भक्ति हो तारी भक्ति करवानो मारो भाव जाग्यो तारी भक्ति करवान मारो भाग्य जाग्यो लाग्यो लाग्यो प्रभु जी तारो रंग लाग्यो रंग लाग्यो प्रभु जी थारो रंग लाग्यो ओमकार मई वाणी तेरी जय हो जिन धर्म की शान है हाँ ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है समव शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी खुशहाल है हाँ। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी खुशहाल है स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा सो इंद्र कर रहे गुणगान रे स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा तो इंद्र कर रही गुणगान है दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर सर्वज्ञता की तेरी शान है दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर सर्वज्ञता ही तेरी शान है चांद सितारों में लाख हजारों में तेरे यहाँ कोई मिसाल नहीं है हाँ चांद सितारों में लाख हजारों में तेरे यहाँ कोई मिसाल नहीं है प्रभु हम सब भी तुम सा बने हम सब का अरमान है हम सब भी तुम सा बने ओ जय हो तुम सा बने जय हो हम सब कर मान है समव शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी खुशहाल है समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी खुशहाली है हमें निवासी रे चैतन्य धाम ना है निवासी रे चैतन्य धामना चैतन्य धाम माँ आत्म रामना चैतन्य धामना आत्म रामना आत्म रामना आत्म रामना प्रभु जी ना गामना आत्म रामना प्रभु जी ना धामना रे चैतन्य धामना हम है निवासी रे चैतन्य धामना हम है निवासी रे चैतन्य धामना रंग मारे प्रभु थारा के रंग गयो रे रंग मारे प्रभु थारा रंग गयो रे अरे आया मंगल दिन मंगल अवसर आया मंगल दिन मंगल अवसर चैतन्य धाम माँ पावन अवसर चैतन्य धाम माँ पावन अवसर भक्ति मतारी हो नाच रहे रे प्रभु तारा की रंग गयो रे भक्ति माँ थारी ही नाच रयो रे प्रभु थारा ही रंग गयो रे घर घर आनंद छायो मुनिवर ने मोक्ष है पायो
घर घर आनंद छायो, मुनिवर ने मोक्ष है पायो। चैतन्य धाम माज अमृत बरस रहा, चैतन्य धाम माज अमृत बरस रहा। अरे अमृत बरस रहा, अमृत बरस रहा, अमृत बरस रहा, अमृत बरस रहा। हमारे चैतन्य धाम माज अमृत बरस रहा, चैतन्य धाम माज अमृत बरस रहा। बड़ा पुण्य अवसर यह आया, बड़ा पुण्य अवसर यह आया, बड़ा पुण्य अवसर यह आया, बड़ा पुण्य अवसर यह आया। मोक्ष कल्याणक हमने मनाया, मोक्ष कल्याणक हमने मनाया। हरे आत्म कल्याण आओ रे चैतन्य धाम मां, करे आत्म कल्याण और चैतन्य धाम मां। रा 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 कि अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, ये अवसर बार बार नहीं आए, अवसर बार बार नहीं आवे। ये सब मिले चैतन्य धाम चालो, रा 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 रा। बोली पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, बोली 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आज भगवान का महामंगल कल्याणक महोत्सव और साथ साथ में आज स्वतंत्रता दिवस, और स्वतंत्रता दिवस हो और देश की धुन ना हो तो कैसे चलेगा भाई साहब। अध्यात्म गीत निकाल रहे हैं और अध्यात्म गीत पुस्तक के अंदर आप सभी पेज नंबर निकाले, आप सभी 49 पेज नंबर। हाँ, पेज नंबर 49 निकाल लें सभी। तू जागर चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लगते हैं उनकी है अमर कहानी। तू जागिर चेतन प्राणी, करे आत्म के अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। है ज्ञान मात्र निज गायक, जिसमें है गेय झलकते, है ज्ञान बात निज गायक, जिसमें है गे झलकते। यह झलकन भी गायक है, यह झलकन भी गायक है, इसमें नहीं गे महकते। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूप, इस दर्शन ज्ञान स्वरूपी, मेरी चैतन्य निशानी, जो आत्म को लगते हैं उनकी है अमर कहानी। जो जागिर चेतन प्राणी, आत्म के अगवानी, जो आत्म को रमते हैं उनकी है अमर कहानी। हमारे मांगी लाल जी साहब जैन ध्वज के सामने बैठे हैं,
हाँ मांगीलाल जी, एक बार सैल्यूट तो बनता है, जैन धर्म को एक बार सैल्यूट तो बनता है साहब। हाँ, एक बार जैन धर्म को सैल्यूट कर लीजिए भाई साहब, सैल्यूट। वाह, बहुत सुंदर। तो जागर चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लगते हैं उनकी है अमर कहानी। तो जागिर चेतन प्राणी, करे आत्म के अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। अब समकित सावन आया, चिन्मय आनंद बरसता, भीगा है कण कण मेरा, भीगा है कण कण मेरा, हो गई अखंड सरसता, हो गई अखंड सरसता। समकित की मधुचित वन में, जल की है मुक्ति निशानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। तो जागर चेतन प्राणी, कर आत्म के अगवानी, जो आत्म को लगते हैं उनकी है अमर कहानी। ये शाश्वत भव्य जिनाले, बोलिए ये शाश्वत भव्य जिनाले। क्या बात है भैया, आवाज नहीं आ रही है। ये शाश्वत भव्य जिनाले, बोलिए ये शाश्वत भव्य जिनाले। ये शांति बरसती इनमें, है शांति बरसती इसमें, मानो आया सिद्धालय, मानो आया सिद्धालय, मेरी बसती हो उसमें, मेरी बसती हो उसमें। मैं हूँ शिवपुर का वासी, भव भव की खत्म कहानी, जो आत्म को लगते हैं उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी। जय हो 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 जय हो। भैया ये भी धुन देश समर्पित है भैया। ये भी धुन कौन सी है? देश की है ना भैया। ये धुन कौन सी है? देश प्रेमी है ना ये धुन भी, इसलिए दोनों हाथ ऊंचे होने चाहिए और बैठ के झूम जाओ सभी, ठीक है ना? बैठे हुए झूमना सबको, दोनों हाथ ऊंचे करके भक्ति भाव, अंतिम भक्ति। 1 2, हाँ जूम पर जितने भाई बहन बैठे उनसे निवेदन वे भी उत्साहित हो जाएं। 1 2 3 4। जय हो 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 जय हो। ये धर्म आत्म ज्ञानी का, सिमंदर महावीर स्वामी का, इस धर्म के भैया जय हो। हाँ भैया, आयुष भैया, सभी बच्चे आने चाहिए, ऐसा लो। हाँ, जय हो।
या समय सार का चिंतन है, या नियम सार का मंथन है, या रहते हैं ज्ञानी, जय हो या रहते हैं ज्ञानी मस्ती में, मस्ती है स्व की हस्ती में। जय हो 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 या बाहुबली से ज्ञानी हुए, या कुंद कुंद से ज्ञानी हुए, या कहन गुरु ने, जय हो या कहन गुरु ने ये बोला मेरा जैन धर्म है अनमोला। जय हो 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 हस्ती है मस्ती ज्ञानी की, ये बात है वेद विज्ञानी की, या नित नित झरने, जय हो या नित नित झरने झरते, आत्म के झरने झरते हैं। जय हो 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 ये धर्म है आत्म ज्ञानी का, सिमंदर महावीर स्वामी का, इस धर्म के भैया, इस धर्म के भैया का कहना, ये धर्म है वीरों का गहना। जय हो 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 जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। बोलिए परम मंगलकारी भवताणी द्वादशांग निर्वाणी माता की जय हो। बोलिए अस्थि की मस्ती में रहने वाले समस्त ग्रंथ दिगंबर मुनि राजों की जय हो। भक्ति का कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आप सभी इस निवेदन, आप सभी नोबर नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लुईसविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लुईसविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लुईसविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लुईसविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लुईसविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लुईसविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लुईसविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लुईसविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लुईसविसाहुणम। बोलिए पंचपरमेष्टि भगवंतों की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हमारे यूरोप से भी हमारे ऋचा बहन और दोनों जुड़े हुए हैं, उनका भी एक मैसेज आया। बहुत सुंदर भक्ति में आप आनंद लेते रहिए। रोज और प्रतिदिन समस्त कार्यक्रम में जुड़िए ऐसी मंगल भावना। चलिए अब हम सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और खड़े होकर हम सभी जिनवाणी माँ का गुणानुवाद करेंगे। अपने स्थान पे खड़े होकर जिनवाणी विराजमान करें सभी। सावधान साधवाद नए शट द्रव्य जड़ कर्म चेतन बंद का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। अब यहाँ पर विदुषी जिनल बैंक का तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र पर प्रवचन प्रारंभ होगा। आप सभी से निवेदन, सभी अपने स्थान को ग्रहण करें। प्रतिदिन दोपहर में ठीक 3 बजे
और रात्रि में ठीक 7:45 बजे का कार्यक्रम का ये समय है क्लासों का। आप सभी से निवेदन कि आप सभी समय पर उपस्थित रहते हुए धर्म लाभ प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना। जल्दी से सारे बच्चे बैठ जाए। जैसे दोपहर में बैठे थे ना वैसे ही बैठ जाओ आप लोग। यहाँ पे आ जाए ना सारे बच्चे, नहीं कि वही बैठे रहे। अच्छा टेबल है वहाँ, ओके चलो ठीक। हाँ वहां बैठ जाओ, कोई बात। चलो मैं चालू करती हूँ। तत्वार्थ सूत्र आपके कोर्स में है। आज हमने दोपहर में भूमिका बनाई थी। भाई तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के कर्ता कौन है। कॉपी ले जाए सारे बच्चे, कॉपी ले जाए, मैंने चेक कर ली है। बहुत ही सुंदर नोट्स बनाई है बच्चों ने आज दोपहर की कक्षा में। जल्दी से स्थान ग्रहण कर ले सारे बच्चे। एक बार रिवीजन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं पहले। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र नामक महान ग्रंथ उमा स्वामी आचार्य देव द्वारा रचित, जो बहुत ही गौरवशाली, गंभीर, और एक वाक्य मैंने कहा था कि कम से कम लिखकर अधिक में अधिक प्रसिद्धि पाने वाले ऐसे उमा स्वामी आचार्य देव। बहुत आचार्य हो गए, परंतु ये ऐसे आचार्य थे जिन्होंने बहुत कम लिखा और सबसे ज्यादा प्रसिद्धि उनको प्राप्त हुई। ये ग्रंथ श्वेतांबर और दिगंबर दोनों आमनाय में भाई ये स्वीकार है। मात्र इतना अंतर है कि श्वेतांबरों में 344 मैंने बोला था ना दोपहर में 344 सूत्र ही वहां पे बताए हैं, और हमारे यहाँ पे कितने हैं सूत्र बच्चों बेटा, कितने? 357। बहुत बढ़िया, 357 सूत्र है। ये ग्रंथ कितने अध्याय में बांटा गया है? 10 अध्याय में, ठीक है ना। और इस ग्रंथ का अपर नाम क्या है? दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र। वेरी गुड। उमा स्वामी आचार्य के 2 और नाम बताए थे, एक तो गृध्द पिच आचार्य और दूसरा क्या बताया था? उमा स्वाति। उमा स्वाति। ये ग्रंथ के ऊपर बहुत आचार्यों ने टीका लिखी है, काफी आचार्यों ने टीका लिखी है। मैंने दोपहर में 4-5 आचार्य के नाम बताए थे कि भाई इस ग्रंथ के ऊपर जिन टीकाएं जो लिखे आचार्यों ने वो प्रसिद्ध हो गए। सबसे पहला नाम बताया था कि पूज्यपाद स्वामी ने कौन सी टीका लिखी है, बहुत प्रसिद्ध हो गई टीका, बहुत बढ़िया, सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका है ना। और उसका दूसरा नाम क्या था? बहुत बढ़िया, तत्वार्थ वृत्ति। ठीक है ना, बच्चों को एकदम याद हो गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, होशियार बच्चे ना एकदम। दूसरी टीका बताई थी कौन सी? अकलंग देव के द्वारा, आचार्य अकलंग देव के द्वारा लिखी गई तत्वार्थ राजवार्तिक। ठीक है ना। कितने श्लोक प्रमाण? 16,000, और ऊपर सर्वार्थ सिद्धि 12,000 श्लोक प्रमाण है ना। और तीसरी टीका बताई थी आचार्य विद्यानंदी आचार्य के द्वारा लिखी गई कौन सी टीका? तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। तत्वार्थ नहीं आएगा, ओनली श्लोक वार्तिक। क्या नाम है? श्लोक वार्तिक। ठीक है ना। उनके द्वारा लिखी गई तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। क्या नाम है? तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। और तत्वार्थ राजवार्तिक किसने लिखी? अकलंग देव ने। और तत्वार्थ श्लोक वार्तिक लिखी है किसने? विद्यानंदी आचार्य देव ने। बराबर। कितने श्लोक प्रमाण? 20,000 श्लोक प्रमाण। वेरी गुड, 20,000 श्लोक प्रमाण, बराबर। और चौथी टीका का नाम बताया था, चौथी टीका, जल्दी से आ जाए सारे बच्चे। हाँ,
गंधहस्ती, बहुत बढ़िया। कौन से आचार्य देव ने? समंत भद्र आचार्य देव के द्वारा लिखी गई गंधहस्ती नामक टीका, जो हमारे पास है या नहीं है? पक्का नहीं है, उपलब्ध नहीं है। कितने श्लोक प्रमाण है? कितने श्लोक? 84,000 श्लोक प्रमाण है। और एक और बताई थी, एक और टीका, 5 टीका है आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा तत्वार्थ सार नामक टीका लिखी है। कितना अद्भुत ग्रंथ है, आप विचार करो। विद्वानों के नाम भी बताए थे, पंडितों के नाम भी बताए थे। पंडित कैलाश चंद जी, पंडित फूलचंद जी शास्त्री, पंडित भाई रामजी बापू जी, इन सब ने भी क्या लिखी है इसके ऊपर भाई टीकाएं लिखी है। 10 अध्याय को हमने देखा था 7 तत्वों में कैसे बांटा गया है। 7 तत्वों में पहले 4 अध्याय जीव तत्व, बहुत बढ़िया। 5वां अध्याय अजीव तत्व, ठीक है ना, थोड़ा जोर से बोलना, जोर से, है ना। 6ठा और 7वां अध्याय आश्रय तत्व, 8वां अध्याय बंध तत्व, 9वां अध्याय संवर और निर्जर, और 10वां अध्याय बहुत बढ़िया मोक्ष तत्व। देखो कितने होशियार बच्चे चैतन्य धाम के, एक एक बच्चा ब्रिलियंट है। मैंने नोट्स भी चेक की, सबने बहुत बढ़िया नोट्स बनाई है। सबसे पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ, बोलो, तत्वार्थ सूत्र। पूरा ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया है? हाँ, संस्कृत भाषा में लिखा गया है ना। जूम पे, यूट्यूब पे जो भी जुड़ते हैं सब तत्वार्थ सूत्र सामने रखना, ग्रंथ लेकर बैठना, आपको बहुत आनंद आएगा। गजब का ग्रंथ है। हम एक एक सूत्र को डिटेल में देखेंगे। सूत्र शब्द का अर्थ बताया था। सूत्र माने क्या? संक्षिप्त वर्णन करना। संक्षिप्त में वर्णन जिसमें होता है उसे सूत्र कहते हैं। सूत्र माने संक्षिप्त वर्णन, संक्षिप्त वर्णन उसे क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात कहना रह गई थी दोपहर में, अभी याद आई मुझे एकदम से। ये जो उमा स्वामी आचार्य थे ना, वे कुंद आचार्य देव के पट्ट शिष्य थे। क्या थे वे? पट्ट शिष्य। कुंद आचार्य देव के वे कौन थे बेटा? पट्ट शिष्य थे। अब आपका प्रश्न होगा कि दीदी पट्ट माने क्या, पट्ट शिष्य, पट्ट माने क्या होता है? अरे सुनो, सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? बातें ही इतनी करते हो आप। ये पीछे वाले बच्चे जल्दी से नोटबुक लो। आज भी मैं क्लास खत्म होने के बाद आपको नोटबुक यहाँ जमा करनी है ना। रोज की रोज कक्षा के बाद मुझे नोटबुक तो चाहिए ही, आपकी सबकी चाहिए, ठीक है ना। ओके, चलो बैठ जाओ सब लोग बराबर। आगे सारे बच्चे, ओके। पट्ट शिष्य कुंद आचार्य देव के उमा स्वामी आचार्य देव क्या थे? पट्ट शिष्य। पट्ट माने लिखना मुख्य शिष्य। पट्ट माने क्या? मुख्य। मुख्य, पट्ट माने होता है मुख्य शिष्य। कुंद आचार्य देव के उमा स्वामी क्या थे? पट्ट शिष्य थे। क्लियर, बराबर। आगे बढ़ते हैं। हमने पहला मंगलाचरण हमने देखा था। मंगलाचरण का अर्थ देखा था। क्या देखा था हमने? किसको नमस्कार किया है मंगलाचरण में? तीर्थंकर अरिहंत को। तीर्थंकर अरिहंत, सामान्य अरिहंत नहीं। कौन से अरिहंत? क्यों? क्योंकि 3 विशेषता बताई थी, याद है आपको बेटा? निसर्ग बोलो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां, है ना। जो बच्चा जवाब देगा उसके लिए आपको तालियां बजानी है, ठीक है ना। वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना, आपको मुझे बोलना है। पहला जो पद है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, नेतारम में हितोपदेशीपना, बराबर। भेतारम कर्म भूभृताम, वीतरागता। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, सर्वज्ञता। और वंदे तद्गुण लब्धे, माने क्या? माने मुझे भी आप जैसे गुण प्रकट हो, इसीलिए मैं आपको क्या करता हूं? वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, ठीक है ना। मोक्ष मार्ग के देता है। कर्म रूपी पर्वत के भाई क्या है? भेदनार है, भेदक है, भेदने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। और लोकालोक के क्या है? मुक्षिल बोलो, लोकालोक के ज्ञाता है। लोकालोक के क्या है? ज्ञाता है। 3 विशेषता बता दी पहले मंगलाचरण में, 3 विशेषता बता दी। ऐसी विशेषता मुझे भी प्राप्त हो, इसलिए हे जिनेंद्र भगवान, मैं आपको क्या करता हूँ? वंदन करता हूँ। अभी आप लोग ने जोरदार भक्ति की कि नहीं की? है ना। क्यों की भक्ति? क्यों की? क्योंकि मुझे ऐसे ही
तो किस लिए की? हाँ, रोज सुबह पूजन करते हो ना, बोलो क्यों करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि मुझे आप जैसा बनना है, इसलिए हे भगवान मैं आपकी पूजन और भक्ति करता हूं। आगे बढ़ते हैं, अब जाते हैं पहले श्लोक के ऊपर, पहले सूत्र के ऊपर जाते हैं। आप लोग सब पहला सूत्र निकालना, सूत्र 1, फर्स्ट सूत्र, पहला सूत्र निकाला आप लोग ने सबने, है ना? अब मैं पढ़ती हूँ सूत्र यहां से, फिर आपको वापस रिपीट करना है, ठीक है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। क्या बोला? फिर से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ठीक है, चलो अब ये सब एक साथ फिर से। बराबर, फिर से एक बार, फिर से एक बार जोर से। हाँ, और आपका दूसरा होमवर्क, आपको 5-5 सूत्र रोज पक्के करके पंडित जी को आपको देना है। क्या क्या देना है आपको? 5-5 सूत्र, ठीक है ना? मैं कभी भी किसी को भी बीच में पूछ लूंगी, ठीक है? 5 सूत्र आपको पक्के करने हैं। पहले 5 सूत्र, पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र बुक में से बोलो देख के, ठीक है ना? ओके, अब ये सूत्र का जन्म कैसे हुआ, एक एक सूत्र का जन्म कैसे होता है? प्रश्न पूछते गए, प्रश्न शिष्य प्रश्न पूछता गया और उमा स्वामी आचार्य देव सूत्र की रचना करते गए। अब शिष्य का प्रश्न क्या होगा? शिष्य का प्रश्न होगा, क्या होगा दीदी? आपका प्रश्न होगा ना कि भाई दीदी शिष्य का प्रश्न क्या था? तो देखो मंगलाचरण में क्या पढ़ा अपन ने? मोक्ष मार्गस्य नेतारम। तो शिष्य का प्रश्न हुआ कि भाई आचार्य मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? क्या प्रश्न हुआ? लिखते जाओ, लिखते जाओ, प्रश्न भी लिखते जाओ। भाई मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? तो पहले सूत्र का जन्म हुआ और पहले सूत्र में कह दिया, क्या कह दिया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब ये सूत्र में क्या कहना चाहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 अलग अलग मोक्ष मार्ग है। हा या ना? हा या ना? 3 अलग अलग मोक्ष मार्ग है। हा या ना? हा या ना बोलो। लाइव चैट में भी लिख सकते हो, जूम पे जो बैठे हैं, हा या ना बोलो। 3 अलग अलग मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन एक मोक्ष मार्ग, सम्यक ज्ञान एक मोक्ष मार्ग, सम्यक चारित्र एक मोक्ष मार्ग। 3 अलग मोक्ष मार्ग। पक्का? 3 अलग नहीं है, 3 अलग नहीं है, 3 अलग नहीं है। आप भी कह रहे हो 3 अलग नहीं है। अच्छा, तो 3 अलग नहीं है तो क्या? लिखो, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तीनों की एकता, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों की एकता, 3 अलग अलग नहीं, 3 को मिलाकर मोक्ष मार्ग 3 नहीं 1 है। मोक्ष मार्ग कितने हैं? मोक्ष मार्ग कितने हैं बेटा? पक्का मोक्ष मार्ग कितने हैं? मोक्ष मार्ग कितने हैं? तो 3 बताए ना, 3 बताए ना। 3 अलग अलग के, तीनों की एकता, तीनों की एकता का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग है। ठीक है ना? क्योंकि देखो ये लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक मत ऐसा है जो मानता है कि श्रद्धा के बिना मात्र ज्ञान और चारित्र का नाम मोक्ष मार्ग। कोई ऐसा मानता है कि भाई ज्ञान के बिना मात्र श्रद्धा और चारित्र का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग है। कोई ऐसा मानता है कि भाई चारित्र के बिना मात्र ज्ञान और श्रद्धा का नाम मोक्ष मार्ग है। ऐसे भी मत है, ऐसे भी बहुत सारे मत है। परंतु हमारा जैन दर्शन क्या कहता है? बोलो बच्चों, क्या कहता है? बहुत बढ़िया, तीनों की एकता का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग है। ठीक है ना? मोक्ष मार्ग 3 नहीं, जैसे श्रीमद जी ने क्या लिखा है? एक होय त्रण काल मां परमारत्नो पंथ। ठीक है ना? एक होय त्रण काल मां परमारत्नो पंथ, क्योंकि मोक्ष मार्ग 3 नहीं है, मोक्ष मार्ग क्या है? 1 है। अब दूसरा, अब यहाँ पे सम्यक शब्द लिखा है। सम्यक शब्द देखो सूत्र में, देखो सम्यक पहला शब्द क्या है ना? पहला शब्द सम्यक है ना? तो सम्यक शब्द क्यों लिखा गया? आप पहले तो 2 मार्ग लिखो, 2 मार्ग। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र इज इक्वल टू संसार मार्ग, इज इक्वल टू संसार मार्ग। और
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इज इक्वल टू मोक्ष मार्ग। ठीक है, चार्ट बना लिया। क्या चार्ट बनाया, क्या चार्ट बनाया आप लोग ने? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र इज इक्वल टू संसार मार्ग और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इज इक्वल टू मोक्ष मार्ग। दो ही मार्ग है, बस दो ही मार्ग, या तो मोक्ष मार्ग या तो संसार मार्ग। बोलो आपको मोक्ष मार्ग में जाना है कि अनंत काल संसार में रखड़ना है? मोक्ष मार्ग में, बराबर। अब यहाँ पे सम्यक शब्द, पहला शब्द है सम्यक। सम्यक शब्द तीनों के लिए लगाया है, तीनों के लिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ठीक है ना, बराबर। अब सम्यक का अर्थ लिखो, एक कॉमन अर्थ। सम्यक माने होता है सच्चा। सम्यक माने क्या? सच्चा। सम्यक माने सच्चा। परंतु श्रद्धा के लिए सम्यक शब्द का अर्थ अलग, ज्ञान के लिए सम्यक शब्द का अर्थ अलग और चारित्र के लिए सम्यक शब्द का अर्थ अलग है, बराबर। मैं फिर से बोलती हूँ, अब जो श्रद्धा के आगे सम्यक शब्द लगाया है, सम्यक शब्द लिखते जाओ। सम्यक दर्शन, उसमें सम्यक शब्द का अर्थ क्या है? सम्यक शब्द का अर्थ है विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को सम्यक कहते हैं। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को सम्यक कहते हैं। फिर से, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सम्यक कहते हैं। किसके लिए सम्यक शब्द का अर्थ हुआ? ये सम्यक दर्शन के लिए। फिर से, सम्यक दर्शन पहला है ना? सम्यक दर्शन पहला है कि नहीं? उसमें शब्द आया ना सम्यक दर्शन, तो सम्यक शब्द आया ना, तो उस सम्यक शब्द का अर्थ मैं बता रही हूं। सम्यक शब्द का अर्थ, सम्यक इज इक्वल टू विपरीत अभिनिवेश रहित। विपरीत अभिनिवेश रहित, अभिनिवेश माने अभिप्राय, अभिनिवेश माने श्रद्धा, अभिनिवेश माने मान्यता, उल्टी मान्यता से रहित। उल्टी मान्यता से रहित जो दर्शन है, सम्यक दर्शन है, दर्शन है, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक शब्द का अर्थ बताया। सम्यक, सम्यक माने क्या? वो तो एक कॉमन सच्चा। सम्यक दर्शन के लिए सम्यक शब्द का अर्थ, हाँ कौन बोलेगा? बहुत बढ़िया। विपरीत अभिनिवेश रहित। विपरीत अभिनिवेश रहित माने क्या? उल्टी मान्यता से रहित। ठीक है, उल्टी मान्यता से रहित। ठीक है, अब दूसरा लिखना सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, उसमें जो सम्यक शब्द आया उसका अर्थ लिखो। सम्यक ज्ञान में सम्यक शब्द का अर्थ लिखो। सम्यक शब्द का अर्थ, सम्यक ज्ञान में क्या लिखा आपने? क्या लिखा? सम्यक ज्ञान में सम्यक शब्द का अर्थ संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान के तीन दोष है, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। ठीक है ना आर्यन बेटा? लिखा आपने? क्या लिखा? सम्यक शब्द का अर्थ क्या लिखा? बोलो स्वयं, क्या लिखा बेटा? जी नहीं, है ना? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित। हाँ, कोई प्रश्न बेटा? बोलो। हाँ लिखा आपने? लिखा? इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट कर रही हूं ताकि आप लोग लिख सको, अच्छे से नोट्स बना सको, है ना? क्या लिखा? आत्मन बोलो बेटा। अनध्यवसाय, 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 संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान कहते हैं। अनध्यवसाय, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित ज्ञान को क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र में जो सम्यक शब्द आया वो किसका सूचक है? सम्यक शब्द। तो लिखो, अर्थ लिखो। अज्ञानता पूर्वक की गई क्रिया का निषेध करने के लिए। अज्ञानता पूर्वक की गई क्रिया का निषेध करने के लिए सम्यक शब्द का प्रयोग किया है। अज्ञान पूर्वक आचरण का निराकरण, निषेध करने के लिए सम्यक शब्द का प्रयोग किया है। क्या बोला? क्या बोला? अज्ञान पूर्वक आचरण का
निराकरण करने के लिए सम्यक शब्द का प्रयोग किया है। चारित्र माने क्या? चारित्र माने लीनता। चारित्र माने क्या? आचरण। चारित्र माने लीनता। ज्ञान माने जानना, और श्रद्धा माने क्या करना? अहम करना, प्रतीति करना। ठीक है, फिर से मैं बोलती हूं, एक शब्द में लिखो, एक शब्द में, श्रद्धा के बाजू में लिखो, श्रद्धा के बाजू में लिखो प्रतीति, श्रद्धा के बाजू में लिखो प्रतीति, अहम करना, प्रतीति करना, श्रद्धा के बाजू में। ज्ञान के बाजू में लिखो जानना, जानना, और चारित्र के बाजू में लिखो लीनता, लीनता। मुझे कोई भी लड़का बातें करते हुए नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है ना? हाँ बोलो बेटा, रिपीट करूं फिर से। श्रद्धा माने होता है अहम करना, ज्ञान माने होता है जानना, और चारित्र माने होता है लीनता। चारित्र माने क्या? लीनता। हाँ बोलो बेटा। हाँ मैं बोलती हूँ, सम्यक शब्द का अर्थ लिखो, अज्ञान पूर्वक के आचरण का। अज्ञान पूर्वक, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो थोड़ा शांति से समझाना पड़ता है ना? क्या कहा? अज्ञान पूर्वक आचरण का निराकरण करने के लिए, माने निषेध करने के लिए सम्यक शब्द का प्रयोग किया है। माने यथार्थ आचरण, सच्चा आचरण, सच्चा आचरण, आत्मा में लीनता वाला आचरण, उसका नाम क्या है? सम्यक चारित्र है। ठीक है, 3 लिख दिए सम्यक शब्द के 3 अर्थ। सम्यक श्रद्धा में अलग, सम्यक ज्ञान में अलग, और सम्यक चारित्र में अलग। ठीक है ना? फिर से एक बार, तीनों की एकता का नाम क्या है? तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग। एक मोक्ष मार्ग, एक के 3, एक के 3 पक्का, एक 3 नहीं, एक, तीनों को मिलाकर एक मोक्ष मार्ग, 3 नहीं, बराबर एक मोक्ष मार्ग। अब आपका प्रश्न होगा कि भाई दीदी, यहाँ पे आचार्य देव ने पहले दर्शन लिया, फिर ज्ञान लिया, फिर चारित्र लिया, है ना? प्रश्न हो सकता है ना, पहले 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 चारित्र क्यों नहीं लिया, पहले ज्ञान क्यों नहीं लिया, पहले आचार्य देव ने दर्शन 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 ही क्यों लिया, दर्शन ही क्यों लिया? प्रश्न हो सकता है, दर्शन ही क्यों लिया, फिर ज्ञान, फिर चारित्र, तो क्रम ऐसा क्यों रखा? तो समझना, करणान योग से एक बाद में समझाती हूं, पहले तो एक द्रव्यान योग से समझो कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता। क्या कहा? सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं हो सकते। इसीलिए इसीलिए उमा स्वामी आचार्य देव ने सबसे पहले किसको रखा? दर्शन को रखा, सम्यक दर्शन को रखा। भाई बीज के बिना, नींव के बिना, बीज के बिना वृक्ष कैसे हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो। नींव के बिना महल हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। ऐसे कह रहे, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नाम पाते नहीं है। इसलिए सबसे पहले किसको रखा? दर्शन को। ज्ञान को दूसरे नंबर पे रखा। क्यों? क्योंकि सच्चा ज्ञान पूर्वक जो आचरण किया जाता है वो ही सच्चा आचरण होता है। ज्ञान पूर्वक का जो आचरण, सच्चे ज्ञान पूर्वक का जो आचरण होता है वो ही सच्चा आचरण होता है। इसलिए दूसरे नंबर पे ज्ञान को रखा और तीसरे नंबर पे चारित्र को रखा, चारित्र को रखा। बराबर? एक बार फिर से, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं हो सकते, इसलिए पहले दर्शन को रखा। ज्ञान के बिना यथार्थ आचरण नहीं हो सकता है, इसलिए ज्ञान को कहाँ रखा? दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे ज्ञान के बिना क्या नहीं हो सकता है? सच्चा आचरण नहीं हो सकता है, इसलिए ज्ञान को कहाँ रखा? दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पे किसको रखा? चारित्र को रखा। ठीक है ना? अब करणान योग के एंगल से विचार करते, करणान योग के एंगल से। अब समझना जरा, करणान योग क्या कहता है। पहले दर्शन को क्यों रखा? पहले दर्शन को इसलिए रखा क्योंकि दर्शन की पूर्णता चौथे गुणस्थान में हो जाती है। दर्शन की पूर्णता लिखो, चौथे गुणस्थान में होती है। कहाँ होती है आंटी? चौथे में होती है। सुरेखा भाभी कहाँ होती है? चौथे गुणस्थान में होती है। आगे ज्ञान की पूर्णता होती है 13वें गुणस्थान में, 13वें की शुरुआत में, 13वें गुणस्थान में। और चारित्र की पूर्णता होती है 14वें गुणस्थान में। फिर से मैं बोलती हूँ, दर्शन की पूर्णता माने श्रद्धा की पूर्णता होती है चौथे में, ज्ञान की पूर्णता होती है, जोर से एक बार, अभी तो मैंने बताया, अभी बताया, कौन से? अभी बताया ना,
हाँ, जोर से एक बार, जोर से, और जोर से, और जोर से। आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोग की? और चारित्र की पूर्णता, हाँ, कहाँ होती है? इसका ही एक आवाज आया, सब बोलो एक बार जोर से। 14वें में कहाँ होती है? फिर से दर्शन की पूर्णता, चौथे में ज्ञान की पूर्णता और चारित्र की पूर्णता। इसलिए क्रम ये रखा गया है कि पहले दर्शन, फिर ज्ञान और फिर 3 मार्ग के एक मार्ग, 3 मार्ग के एक मार्ग, तीनों की एकता का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग है। क्लियर? बराबर। मार्ग है ना, मार्ग ये एक वचन है और चारित्राणी ये बहुवचन है। चारित्राणी ये बहुवचन और मार्ग एक वचन है। तीनों को मिलकर मोक्ष मार्ग एक है, ऐसा पहला सूत्र लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरे सूत्र का जन्म, दूसरे सूत्र का जन्म कैसे होता है? अब देखो प्रश्न, दूसरे सूत्र का जन्म कैसे होता है? अब प्रश्न क्या किया? ऊपर है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, बराबर। तो अब प्रश्न किया शिष्य ने, क्या प्रश्न किया कि भाई आचार्य देव सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? क्या प्रश्न किया? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो दूसरा सूत्र का जन्म हुआ। क्या है सूत्र? सूत्र साथ में बोलते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या है सूत्र? एक बार जोर से, एक बार साथ में। ये बाजू के बच्चे, अब ये बाजू के बच्चे, पीछे के बच्चे, आप पीछे हो, आप तो आगे हो ना, अब आगे के बच्चे बोल। बराबर, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। दूसरा सूत्र, आप लोग भी सूत्र याद करते जाना, बड़े बड़े बैठे हैं सब, है ना। तत्वा बेस्ट, माने बहुत सुपर ग्रंथ, आपको इतना आनंद आएगा। एक एक सूत्र, एक एक सूत्र अद्भुत सूत्र है। पूरा जिनागम, मैंने कहा था ना दोपहर के स्वाध्याय में ही कहा था, इस ग्रंथ का एक दूसरा नाम भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। हाँ, सूची शास्त्र, बहुत बढ़िया, सूची शास्त्र। इस ग्रंथ को सूची शास्त्र भी कहते हैं। इंडेक्स, इंडेक्स, इंडेक्स होता है ना, सूची माने इंडेक्स। आप कोई भी विषय, आपको कोई भी विषय चाहिए, आपको बोलो ये ग्रंथ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे जिनागम के विषय इस ग्रंथ में क्या है? उमा स्वामी आचार्य देव ने भर दिए हैं। मैंने कहा था ना, एक वाक्य में कहा था, गागर में सागर भर दिया है। क्या कर दिया उमा स्वामी आचार्य देव ने? गागर में। हमें महिमा तो आए आचार्य देव की, उमा स्वामी आचार्य देव की तत्वार सूत्र की। क्या गजब का सूत्र, क्या गजब के सूत्र, क्या ग्रंथ। दोपहर में कहा था ना, एक बार इसका पाठ करे, एक बार इसका पाठ करे तो बोलो क्या फल मिलता है? एक उपवास का फल बताया है। किसका फल? एक उपवास का फल बताया है। ऐसे हम दूसरे सूत्र पर जाते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब प्रश्न हुआ कि भाई सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो पहला ही शब्द तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थ श्रद्धानम। अब एक ही शब्द पे पहले कॉन्सेंट्रेट करो, तत्वार्थ, तत्वार्थ। संधि छोड़े, संधि छोड़े तो लिखो तत्व प्लस अर्थ, तत्व प्लस अर्थ, तत्व प्लस अर्थ। संधि हम विच्छेद करें तो तत्व प्लस अर्थ, तत्व प्लस अर्थ। और तत्व की भी संधि छोड़ो, तत्व, तत्व माने तत् प्लस त्व, तत् प्लस त्व, ठीक है। तत्व प्लस अर्थ, और तत्व की संधि छोड़ी तो क्या लिखा? तत् प्लस त्व, तत् प्लस त्व, ठीक है ना। तत् प्लस क्या? त्व। तत्व माने लिखो तत्व, तत्व माने होता है भाव। वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। वस्तु के भाव को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और अर्थ के नीचे लिखो, अर्थ माने होता है पदार्थ, अर्थ माने होता है वस्तु, अर्थ माने होता है पदार्थ, अर्थ माने होता है वस्तु, वस्तु। वस्तु के भाव का श्रद्धान
उसका नाम तत्वार्थ श्रद्धान है। वस्तु का जैसा भाव है, पहले सुनो परिभाषा सुनो, वस्तु का जैसा भाव है वैसा क्या करना, वैसा क्या करना, बहुत बढ़िया, वैसा श्रद्धान करना, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, तत्वार्थ श्रद्धान कहते हैं। ठीक है ना। अब मैं शांति से लिखाती हूँ, परिभाषा लिखी कि नहीं आपने, नहीं लिखी, फिर से। तत्व प्लस अर्थ, तत्व माने क्या, बहुत बढ़िया, अर्थ माने क्या, पदार्थ, पदार्थ इटसेल्फ, पदार्थ, और वस्तु का जैसा भाव है वैसा श्रद्धान करना, उसका नाम क्या है, तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान है। ठीक है ना। जैसे जैसे देखो एक और एक वाक्य आप लिख सकते हो, मात्र वस्तु का श्रद्धान नहीं, मात्र वस्तु का श्रद्धान नहीं, अच्छा हमने खाली वस्तु का श्रद्धान किया, वस्तु का ज्ञान किया, वस्तु का निकेत, वस्तु का ज्ञान किया, परंतु परंतु पदार्थ को नहीं जाना, पदार्थ को, आप सब निकेत हो, नहीं हो ना, हाँ, वस्तु का ज्ञान किया, वस्तु का ज्ञान किया, परंतु भाव का ज्ञान नहीं किया, बोलो, अरे बोलो, हो चलेगा कि नहीं चलेगा, वस्तु 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 का ज्ञान किया परंतु भाव का ज्ञान नहीं किया, आप वहां से वहां क्यों चले गए, नहीं तो मैं यहां देखती हूं तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो, नहीं कल से आप लोग को ऐसे सामने, मेरे सामने ऐसा बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चले जाओ वापस, बैठे रहो, वस्तु का ज्ञान, बैठे रहो बैठे रहो, वस्तु का ज्ञान, ज्ञान के साथ क्या करना पड़ेगा, वस्तु का ज्ञान के साथ उसके भाव को भी जानना पड़ेगा ना, उसके भाव को भी जाना, अच्छा भाव को जाना परंतु पदार्थ को नहीं जाना तो चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा ना, रीत बेटा चलेगा, रीत है ना, क्या नाम है, हीत, हाँ मीत के रीत, निकेत के पीछे, हाँ रीत, रीत, एक हीत है, एक मीत है, एक रीत है ना, सब राइमिंग में हो आप लोग, रीत मीत हीत, कोई गीत तो नहीं है ना, गीत भी है, गीत तो लड़की का नाम है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी कॉमेडी कर लेती हूँ बीच में तो, ताकि आप जरा फ्रेश हो जाओ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तत्व को जाना, भाव को जाना परंतु पदार्थ को नहीं जाना तो चलेगा, अच्छा पदार्थ को जाना और भाव को नहीं जाना तो भी नहीं चलेगा, ठीक है ना, दोनों को जानना जरूरी। शक्कर मीठी है तो मीठेपन के साथ, शक्कर मीठी है तो मीठा जो स्वभाव है ना उसका, तो शक्कर मीठी है, ऐसे पदार्थ के साथ उसके भाव को जानना भी जरूरी है, ठीक है। नमक कैसा है, खारा है, ये तो खारेपन के स्वभाव सहित जो नमक है, दोनों का ज्ञान करना क्या है, सुनो, दोनों का ज्ञान करना क्या है, जरूरी है, उसका नाम क्या है, तत्वार्थ श्रद्धान है, ठीक है ना। ये तो उदाहरण था। अब आत्मा पर घटित करो, आत्मा पर, आत्मा पदार्थ, आत्मा क्या है, पदार्थ, और उसका भाव क्या है, बहुत बढ़िया, जानना देखना। अच्छा खाली आत्मा का श्रद्धान करे तो चलेगा कि नहीं, कौन बोला चलेगा, अच्छा ज्ञान, ज्ञान वाला है ऐसा नहीं जानेंगे तो चलेगा, हाँ श्रद्धा कैसे होगी, आत्मा कैसा है, कैसे आत्मा की श्रद्धा करोगे, कैसे आत्मा की, बोलो। आपने भी कहा कि ज्ञान बिना के आत्मा की श्रद्धा कर सकते हैं, परंतु आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, कैसा है आत्मा, बोलो। ज्ञान स्वभावी है ना, तो उस स्वभाव के साथ हमें किसकी श्रद्धा करनी पड़ेगी, पदार्थ की भी, और पदार्थ के साथ हमें किसकी श्रद्धा करनी पड़ेगी, भाव की भी। क्लियर, क्लियर, कुशाग्रह, क्या बोला, हाँ बोलो, रिपीट करो, हाँ लिख दिया, अच्छा चलो लिख दिया, चलो। ज्ञान स्वभाव के, भाव के साथ पदार्थ का ज्ञान और पदार्थ के साथ भाव का ज्ञान, दोनों का ज्ञान करना जरूरी है, उसका नाम क्या है, तत्वार्थ श्रद्धान है। क्लियर, बराबर, तत्वार्थ श्रद्धान, पंडित जी बराबर हो गया। तत्वार्थ श्रद्धान माने क्या, तत्वार्थ श्रद्धान माने तत्व का श्रद्धा करना, उसका नाम क्या है, तत्वार्थ श्रद्धान है। आत्मा कैसा है, ज्ञान स्वभावी है, ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा की क्या करना, श्रद्धा करना, उसका नाम क्या है, सम्यक दर्शन है। शास्त्रों में सम्यक दर्शन के बहुत गीत गाए हैं,
शास्त्रों में कोई भी शास्त्र आप ले लो, पहला अधिकार आपको मिलेगा सम्यक दर्शन का अधिकार। कोई भी अधिकार, कोई भी ग्रंथ ले लो आप, चाहे वो रत्नकरण श्रावकाचार हो, चाहे नियम सार हो, चाहे समय सार, कोई भी ग्रंथ ले लो, योग सार हो, परमात्मा प्रकाश हो, कोई भी ग्रंथ ले लो, सबसे पहला अधिकार किसका होगा? सम्यक दर्शन का। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से सब कुछ किया हमने, परंतु क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? सम्यक दर्शन ही नहीं किया, इसलिए संसार में रखड़ते रहे। सम्यक दर्शन के बिना गुरुदेव जी क्या कहते थे? ज्ञान और क्रिया एकड़ा वगरना मिंडा जेवू छे। इतनी ये महत्वपूर्ण चीज है, या ये जो परिभाषा दी है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आप लिखना, ये निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा है। बहुत बार प्रश्न करते हैं कि दीदी ये परिभाषा जो है ये निश्चय सम्यक दर्शन की है कि व्यवहार सम्यक दर्शन की है? तो ये निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? निश्चय सम्यक दर्शन। अब आप, मैं लिखाती हूँ, आप लिखना ऐसे। सम्यक दर्शन का निरूपण भी दो प्रकार से होता है। सम्यक दर्शन का निरूपण दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से। फिर से बच्चों, सम्यक दर्शन का निरूपण कितने प्रकार से? बराबर ना बेटा? सम्यक दर्शन का निरूपण कितने प्रकार से? व्यवहार सम्यक दर्शन, बराबर। ऐसे ही सम्यक ज्ञान का निरूपण भी कितने प्रकार से? कौन कौन से? सम्यक चारित्र का निरूपण कौन कौन से? बराबर। अब लिखते जाओ, अब लिखते जाओ। व्यवहार सम्यक दर्शन माने क्या? सात तत्व की श्रद्धा का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। सात तत्व की श्रद्धा का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। ठीक है। व्यवहार सम्यक ज्ञान, दूसरी परिभाषा। सात तत्व का ज्ञान, सात तत्व के ज्ञान का नाम व्यवहार सम्यक ज्ञान है। ठीक है। आप जिन्हें के पीछे आप बुक पेन नहीं लाए? कौन ऐसा बच्चा बैठा है कि जिसके पास बुक और पेन नहीं है? व्यवहार सम्यक ज्ञान, सात तत्व का ज्ञान, उसका नाम व्यवहार सम्यक ज्ञान। और व्यवहार सम्यक चारित्र लिखो, व्यवहार सम्यक चारित्र लिखो। अशुभ से हटकर, अशुभ से हटकर, है ना, अशुभ से हटकर शुभ में प्रवृत्ति करना, अशुभ से हटकर शुभ में प्रवृत्ति करना, उसका नाम व्यवहार सम्यक चारित्र है। तीन बता दी व्यवहार की परिभाषा, क्लियर। अब निश्चय की लिखो। निश्चय सम्यक दर्शन माने क्या? आत्मा की श्रद्धा। हाँ, रिपीट करती हूँ मैं, एक बार पहले निश्चय बता दूं फिर व्यवहार रिपीट करती हूँ। आत्मा की श्रद्धा, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन। आत्मा का ज्ञान, उसका नाम निश्चय सम्यक ज्ञान। और आत्मा में लीनता, उसका नाम निश्चय सम्यक। एकदम इजी है, निश्चय तो एकदम इजी है, एकदम इजी है। फिर से तीनों एक बार साथ में बोलोगे। निश्चय सम्यक दर्शन माने? बहुत बढ़िया। निश्चय सम्यक ज्ञान माने? और निश्चय सम्यक चारित्र माने? बराबर, क्लियर। अब व्यवहार पे आते हैं, व्यवहार, है ना। कोई बच्चों ने नहीं लिख पाए हैं, मैं वापस रिपीट करती हूँ, ठीक है, एक बार। हाँ बोलो बेटा। सात, हाँ मैं बोलती हूँ ना, सात तत्व की श्रद्धा का नाम निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन। सात तत्व का ज्ञान, सात तत्व का ज्ञान, उसका नाम व्यवहार सम्यक ज्ञान। और अशुभ से हटकर शुभ में प्रवृत्ति करना, उसका नाम व्यवहार सम्यक चारित्र है। ठीक है। आपको तीनों अलग अलग याद करना है, निश्चयी और व्यवहार, क्लियर, बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। ये हुआ अपना दूसरा सूत्र, जिसका नाम था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। एक बार साथ में सब बोले बच्चे, एक बार साथ में। दूसरा सूत्र, पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, बराबर, क्लियर। दो सूत्र एकदम पक्के हो गए आप लोग को, ठीक है ना। देखो आप ही लॉस में हो गए, एक आध बच्चा बुक नहीं लाएगा, आप बाकी तो सब लिख रहे हैं। आपकी भलाई के लिए मैं बोल रही हूँ, आपकी अच्छाई के लिए मैं बोल रही हूँ। आपको इतना सारा होमवर्क होता है, इतना वर्क का लोड होता है, पूरा दिन आपको स्कूल होती है, ये होता है, ट्यूशंस होते हैं, इतने धार्मिक क्लास आप अटेंड करते हो, पूजा होती है, भक्ति होती है।
यही मैं आपको लिखवा देती हूँ ताकि आपका इतना वर्क कम हो जाए, आपकी नोट्स कंप्लीट हो जाए, एग्जाम के टाइम आपको किसी की नोटबुक पूछनी ना पड़े, आप एकदम सिस्टमैटिक आपका काम हो। इसीलिए मैं आपको लिखने के लिए कहती हूँ। आप ही देखना, आपके लिए एग्जाम के टाइम पे इतना इजी हो जाएगा, पूरी नोट्स तैयार होगी तो आप फटाफट क्या कर पाओगे, उसको रिवाइज कर लोगे, ठीक है ना। तो आपके लिए इजी हो जाएगा ना। कभी भी भविष्य में आपको भाई पढ़ना हो, आप किसी और को पढ़ाओगे तो आपके पास नोट्स होगी तो आप स्वयं भी पढ़ पाओगे और किसी और को पढ़ा पाओगे कि नहीं, है ना, ठीक है ना। तो एक बच्चा जो नहीं लाया है वो कल से ले आना, बाकी कुछ नहीं है। मैं इसलिए बोलती हूँ आपकी अच्छाई के लिए, आपकी भलाई के लिए, ठीक है, आपका हित चाहती हूँ इसलिए बोलती हूँ। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक, ठीक है, अपन बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, ठीक है। तीसरा सूत्र। अब प्रश्न हुआ शिष्य का, तीसरा सूत्र का जन्म होते ही प्रश्न हुआ कि सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है। क्या प्रश्न हुआ, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसके लिए आचार्य देव ने तीसरा सूत्र लिखा। मैं सूत्र बोलती हूं, सूत्र पहले ध्यान से आप लोग सुनो। तन निसर्गा, बोलो, देख के बोलो, तन निसर्गा ददिग माध्वा, तन निसर्गा ददिगमाद्वा, तन निसर्गा ददिगमाद्वा, तन निसर्गा ददिगमाद्वा, तन निसर्गा ददिगमाद्वा, ठीक है ना। अब देखो ये सूत्र में क्या कहते हैं, ये सूत्र में कहते हैं तन निसर्गा ददिगमाद्वा, तन निसर्गा ददिगमाद्वा। ऊपर जो कहा सम्यक दर्शन, ऊपर जो कहा सम्यक्त्व, जिसकी चर्चा अभी हमने की दूसरे सूत्र में, उसकी उत्पत्ति के कारण क्या है, तो दो कारण बता दिए। आप एक चार्ट बना लो जल्दी से। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के दो कारण, एक कारण है निसर्ग और दूसरा कारण है अधिगम। निसर्ग और अधिगम, निसर्ग और अधिगम, निसर्ग और अधिगम। देखो लाइव चैट में भी बहुत लोग लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। निसर्ग और अधिगम, ठीक है, निसर्ग और अधिगम, क्लियर। सम्यक्त्व की उत्पत्ति के दो कारण, कौन से दो कारण, निसर्ग और अधिगम। अब लिखो निसर्गज के नीचे लिखो, निसर्गज के नीचे लिखो स्वाभाविक, स्वभाव से, ठीक है, स्वभाव से। निसर्गज माने क्या, स्वभाव से। और अधिगमज माने पर के उपदेश से, अधिगमज माने पर के उपदेश से। और निसर्गज माने स्वभाव से, और अधिगमज माने पर के उपदेश के निमित्त से, ठीक है ना। अब मैं समझाती हूँ आपको। भाई किसी को यह सम्यक दर्शन हुआ, बराबर। अब सामने प्रत्यक्ष उस जीव को, जिसको सम्यक दर्शन हुआ ना, उसको सामने भाई कोई किसी का प्रत्यक्ष उपदेश नहीं है, प्रत्यक्ष उपदेश नहीं है कोई ज्ञानी का। उन्होंने पूर्व के संस्कार के निमित्त से क्या कर लिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। तो बोलो वो सम्यक को क्या कहेंगे, निसर्गज के अधिगमज, हाँ उसको कहेंगे निसर्गज। स्वभाव से, अपने खुद से, बिना कोई ज्ञानी के उपदेश के कोई जीव सम्यक तो कर लेता है, उसको कहते क्या, उसको क्या कहते हैं, निसर्गज, ठीक है। और सामने कोई ज्ञानी का प्रत्यक्ष उपदेश मिलता है और उनके उपदेश के निमित्त से यहाँ जीव को क्या हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, अधिगमज, उसको क्या कहते हैं, अधिगमज, ठीक है। फिर से मैं बोलती हूँ, सम्यक की उत्पत्ति के दो कारण कौन से हैं, निसर्गज और अधिगमज।
ठीक है, अब आपको मुझे जवाब देना है, ठीक है, अब मुझे जवाब देना है, मैं प्रश्न पूछूंगी आपको। गुरुदेव श्री को जो सम्यक्त था वो निसर्गज था कि अधिगमज था? लाइव चैट में भी लिख सकते हो आप लोग। हाँ, निसर्गज था कि अधिगमज? हाँ, देखो बच्चे कितने होशियार है। निसर्गज, तुरंत जवाब दे दिया बच्चों ने, निसर्गज, बराबर। क्योंकि गुरुदेव जी को अभी वर्तमान में कोई सामने ज्ञानी का उपदेश नहीं था ना, बराबर। तो उनका जो सम्यक्त था वो कौन सा? निसर्गज, बराबर। अच्छा, मुझे आप बताना, सोगानी जी को जो सम्यक्त हुआ वो निसर्गज था कि अधिगमज था? क्या था वो? अधिगमज, बराबर, अधिगमज। क्यों अधिगमज था? क्योंकि उनको किसकी वाणी के निमित्त से हुआ? पर के उपदेश के निमित्त से। परंतु वाणी किसकी निमित्त बनी? किन की निमित्त बनी वाणी? कौन से जीव की? गुरुदेव श्री की। किनकी वाणी? गुरुदेव श्री, ठीक है। पूज्य बेन श्री को जो सम्यक्त था, अधिगमज के निसर्गज? हाँ, अधिगमज। क्यों? क्योंकि पूज्य बेन जी को भी जो सम्यक्त हुआ उनमें सामने वाणी किसकी निमित्त थी? गुरुदेव श्री की, बराबर ना। इसलिए जो पूज्य बेन श्री को, सोगानी जी को जो सम्यक्त था वो कौन सा था? अधिगमज। अच्छा, श्रीमद जी को जो सम्यक्त हुआ वो अधिगमज था कि निसर्गज था? लाइव चैट में भी लिखने लगे हैं सब लोग। हाँ गुरुदेव, बहुत बढ़िया, ये सारे लिख रहे हैं, मेरे सामने है चैतन्य धाम की लाइव चैट भी। हाँ, श्रीमद जी को जो था, बोलो, निसर्गज, है ना। पीछे से भी बच्चे जवाब दे रहे, क्या है हीत बेटा? रीत, मीत, हाँ बेटा, हाँ रीत, रीत बेटा, रीत ही तो बोला मैंने पहले। निसर्गज, निसर्गज था, बहुत बढ़िया। श्रीमद जी को जो था वो कौन सा था? निसर्गज था। क्लियर, बराबर। तो आपको निसर्गज और अधिगमज में अंतर समझ में आ गया। निसर्गज माने क्या? स्वभाव से, माने किसी के सामने वाणी के उपदेश के बिना, स्वयं से हो, पूर्व के संस्कार से, निमित्त से, बराबर, उसको क्या कहेंगे? सम्यक्त। कौन सा सम्यक्त? निसर्गज। और सामने कोई ज्ञानी की वाणी का प्रत्यक्ष निमित्त बने, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अधिगमज। क्लियर, उसको कहेंगे अधिगमज। आपको एकदम क्लियर हो गया निसर्गज और अधिगमज। हाँ, और एक आपको याद रखना है, एक आप पॉइंट लिख सकते हो, जिसको भी भाई निसर्गज सम्यक्त हुआ बिना किसी ज्ञानी के उपदेश के, अभी वर्तमान में सामने कोई ज्ञानी का उपदेश निमित्त नहीं है वर्तमान में प्रत्यक्ष, परंतु उस जीव ने पहले कभी ना कभी कोई वाणी, कोई ज्ञानी की क्या सुनी होगी? वाणी सुनी और सुनी होगी, तो ही उसे क्या हो सकता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। फिर से उसने पूर्व में क्या सुनी होगी? कोई ज्ञानी की क्या सुनी होगी? हाँ, बराबर, उस ज्ञानी की किसी ने पूर्व में, जिसको सम्यक्त हुआ, निसर्गज हुआ, उन्होंने पूर्व में कोई ज्ञानी की वाणी सुनी होगी, और उसके संस्कार यह प्रकट होते ही उस जीव को क्या हो जाता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उसको कहते हैं निसर्गज। उसको क्या कहते हैं? निसर्गज। 3 सूत्र हो गए, एक बार तीनों सूत्र बोलेंगे। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र। नहीं, इसमें आधा आधा करना पड़ेगा। आधा ये बाजू बोलो, हाँ, पीछे वाले, आगे वाले, ये बाजू वाले, वो बाजू वाले। तन निसर्गा दधि गमाद्वा, पीछे वाले वहां। बहुत बढ़िया, ठीक है, अब एकदम पक्का हो गया सूत्र। तीसरा सूत्र, तन निसर्गा दधि गमाद्वा। आगे बढ़े, एक अंतिम सूत्र आज का, चौथा सूत्र। मैं बोलती हूं चौथा सूत्र, जल्दी से चौथा सूत्र देखो आपकी टेक्स्ट बुक में चौथा सूत्र देखो क्या लिखा है। चौथे सूत्र में मैं पढ़ती हूँ, जीवाश्रव, बोलो, बंद संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम, मोक्षास
तत्वम, फिर से जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, निर्जरा मोक्षास तत्वम, फिर से कॉमा लगाते जाओ, कॉमा लगाते जाओ, ठीक है। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, निर्जरा मोक्षास तत्वम, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। एक बार साथ में, बराबर। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। तत्व कितने होते हैं, कौन कौन से? है ना, ये तो पक्के ना सबको एकदम। पीछे वाले बोलेंगे कौन से 7 तत्व। हाँ, भव्या आएगी, भव्या आ जाओ जल्दी इधर। भव्या बोलेगी, भव्या को 7 तत्व के नाम पता है। हाँ हाँ बोलो। हाँ, प्रश्न क्या था कि भाई प्रश्न चौथे नंबर का क्वेश्चन सूत्र ना, तो यहाँ पे पूछा ना कि सम्यक दर्शन 2 प्रकार से होते हैं। उत्पत्ति के कारण 2 बता दिए, निसर्गज और अधिगमज। तो ऊपर बताया था ना कि भाई तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो तत्व कितने होते हैं, तत्व कितने होते हैं? प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? तत्व कितने होते हैं? तो उसके जवाब में क्या लिख दिया? चौथा सूत्र लिख दिया कि तत्व 7 होते हैं। कौन कौन से सूत्र बोलो सब साथ में? मोक्षास तत्वम, मोक्षास तत्वम। 7 तत्व होते हैं। आप एक चार्ट बना सकते हो। जीव और अजीव द्रव्य रूप है, जीव और अजीव द्रव्य रूप, और आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष पर्याय रूप है। कौन से है ये? पर्याय रूप है। जीव अजीव द्रव्य रूप और आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष पर्याय रूप, बराबर। फिर से मैं फिर से रिपीट करूं? अच्छा, जीव और अजीव द्रव्य रूप, जीव और अजीव, और आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष पर्याय रूप, बराबर। अब एक एक शब्द में लिखो, एक एक शब्द में। आश्रव माने लिखो आना, आश्रव माने आना, आश्रव माने आना। बंध माने बंध माने अटकना, बंध माने अटकना। बंध माने क्या? बंध माने क्या? अटकना। संवर माने रुकना, संवर माने क्या? रुकना। निर्जरा को एक शब्द में कहो, एक शब्द में। निर्जरा माने खिरना, निर्जरा माने क्या? बराबर, निर्जरा माने खिरना। मोक्ष, मोक्ष को एक शब्द में लिखो, छूटना। मोक्ष माने क्या? हाँ, झूठना, झूठना, हाँ, छूटना। मोक्ष माने क्या? छूटना, है ना। आप क्या बोलते हो वही समझ में नहीं आता मुझे। छूटना, मोक्ष माने क्या? छूटना। छूटना आपको कहाँ से छूटना है? संसार से। अच्छा, थकान लग रही है संसार में? कहाँ लग रहा है? आपके चेहरे से तो नहीं दिख रहा है। हाँ, सब मस्त आनंद कर रहे हो सब। हाँ बोलो, क्रिकेट में आनंद आता है ना आप लोग को? तो मुक्षिल रो क्यों रहे हो? हाँ अच्छा, मैंने बोला आनंद आता है इसलिए रोने लगा। चलो, छूटना है सबको, संसार से छूटना है, पक्का? अच्छा, मोक्ष माने क्या? छूटना। बंध माने क्या? पक्का? आश्रम माने क्या? आना। निर्जरा माने खिरना, और संवर माने रुकना। ठीक है, रुकना। ये हमेशा इसकी गाड़ी लेट ही होती है। क्या छूट गया आपका? संवर। संवर माने क्या? अरे बताओ इसको। रुकना। संवर माने रुकना। अब आगे बढ़ते हैं। जीव अजीव द्रव्य रूप और बाकी सब पर्याय रूप।
अब सबके दो दो भेद, सबके दो दो भेद, सबके दो दो। आश्रव के दो, आश्रव के दो, कौन से दो? बहुत बढ़िया, द्रव्याश्रव भावाश्रव, है ना। फिर बंध के दो, द्रव्य बंध और अच्छा संवर के दो, क्या क्या? निर्जरा के दो, बहुत बढ़िया, और मोक्ष के दो, बराबर, ठीक है ना। ओके, चलो नाव, नाव के उदाहरण पे 7 तत्व घटित करना आता है? नाव के उदाहरण पे आता है पक्का? चलो कौन बताएगा नाव पे 7 तत्व को घटित करो? हाँ बोलो जी। नहीं बेटा बोलो, माइक दे दो। हाँ ये सब होशियार बच्चे हैं भाई, चैतन्य धाम के बच्चे हैं, बोलो। हाँ ये अभी अपने को नाव को मोक्ष कराएगा, फिर अपन आत्मा को मोक्ष कराएंगे, है ना। हाँ बोल। जैसे एक नाव है, हाँ तो नाव में जब कहीं छेद हो जाता है हाँ और पानी भर रहा है, हाँ तो पानी जो भरना, जो पानी जब आ रहा है, हाँ तो वह होएगा आश्रव। बहुत बढ़िया, फिर बहुत बढ़िया। पानी जब ठहर जाता है नाव में, पानी जब आ जाता है, तो वह होएगा बंद। बंद, बहुत बढ़िया। फिर जब अपन वहां पे एक जहाँ छेद है वहां पे अपन जो ढक्कन लगा दें, हाँ कि जो नया पानी वो नहीं आ रहा है, हाँ तो वह हो जाएगा संवर। बराबर, बहुत फिर बढ़िया। हम धीरे धीरे करके बाल्टी से जब पानी निकालेंगे तो वह हो जाएगी निर्जरा। बराबर, और जब हम पूरा पानी निकाल देंगे तो नाव का मोक्ष हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। देखो कितने होशियार बच्चे हैं, बराबर। और जीव अजीव तो घटित ही नहीं किया। जीव कौन? जीव पानी और अजीव जीव नाव। जी नहीं, हाँ जो है ना, नाव में बैठा था जीव, और अजीव कौन? आओ नाव अजीव, नाव क्या है? अजीव। ओके, जीव अजीव और पूरे नाव पे घटित किया, है ना। कोई कहता था गुरुदेव के समय, कोई कहता था कि गुरुदेव नहीं होते ना, गुरुदेव नहीं होते तो अब तक तो हम किसको मोक्ष कराते रहते? नाव को ही मोक्ष कराते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि आत्मा का भी मोक्ष होता है। गुरुदेव श्री मिले तब हमें पता चला कि भाई आत्मा का क्या होता है? मोक्ष होता है। वो तो नाव के दृष्टांत से समझाया जाता है। मोक्ष किसका होता है, नाव का कि आत्मा का? आत्मा का मोक्ष होता है। क्लियर? ठीक है ना। आज आप थक गए हो, बहुत सारा पढ़ लिया आप लोग ने, ठीक है। आज अपन यही स्टॉप करते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे। पांचवें सूत्र से चालू करेंगे। 4 सूत्र मैं पूछूंगी और 5वें सूत्र से हम कल दोपहर में ठीक 3 बजे हम वापस पुनः मिलेंगे तत्वार्थ सूत्र की कक्षा के लिए। 5वें सूत्र से प्रारंभ करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ हम सदैव पूरा करते हैं। अभी हम सभी ने तत्वार्थ सूत्र, जो जैन शासन का, जैन दर्शन का महान सूत्रभद्र, एकमात्र सारभूत, जिसको जैन दर्शन की बोला जाता है, तो ये प्रथम अध्याय के आधार से जीनल वैन ने हमें बहुत ही सुंदर सरल भाषा में और तुरंत आपको याद हो जाए ऐसा बहुत ही सुंदर भाषा शैली के माध्यम से तत्वार्थ सूत्र का प्रथम अध्याय, जिसके 4 सूत्रों का सुंदर विवेचन। ये तत्वार्थ सूत्र जो है ना, लॉजिकल है। आप बोलोगे कि क्यों लॉजिकल है, कैसे लॉजिकल है? उसमें प्रश्न पे प्रश्न खड़े किए गए हैं और उत्तर रूप में सूत्र आए हैं। तो मोक्ष मार्ग क्या है? तो तत्वार्थ सूत्र में सबसे पहला सूत्र क्या है मोक्ष मार्ग का? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दर्शन क्या है? तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो फिर सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो तन्नी सर्गादिधि मध्वा, 2 प्रकार से होता है सम्यक दर्शन। तो इसके जवाब में फिर तत्वार्थ कितने होते हैं, कौन से हैं तत्वार्थ? तो जीवा जीवा श्रवण सम्मरिंजरा मोक्षास तत्वम। ऐसा बहुत क्रम से लॉजिकल प्रश्न के उत्तर में सूत्र आए हुए हैं। ऐसा आप सभी को भी बहुत ही सरल भाषा में जब सीखने को मिल रहा है, तो आप अवश्य ही इसको नोट करें और अपने दिमाग में ज़्यादा नोट करें। कॉपी में तो नोट करना ही, उससे आपकी राइटिंग वर्क भी अच्छी होगी और आपको कभी याद करने का मौका मिले, आपको ढूंढने का मौका मिले, तो आपको कॉपी में तुरंत मिल जाएगा और आपकी याददाश्त वहाँ पे आ जाएगी, स्मृति आ जाएगी कि हमने ये चीज़ लिखी थी और ये चीज़ हमको याद है। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर तत्वार्थ सूत्र का उपक्रम यहाँ पे प्रारंभ हुआ है।
2 कक्षाएं इसकी संचालित होगी, दोपहर में 3 से 4 और शाम को 7:45 से 8:30। ये टाइम आप लिख लीजिए। और अन्य साधर्मियों को भी आप अपने घर में, आपके बच्चे यदि इधर उधर समझो इस समय को व्यतीत करते हो तो तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में आप उनको अवश्य बिठाएं, ताकि आपको बहुत ही सरल भाषा में और तुरंत याद हो सके, ऐसा आप सभी को निवेदन है। जिनवाणी विनय के लिए आप सभी खड़े हो जाएं। निज 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 मैं बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो वज्रायारम नमो लोय सब साउरम। नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो वज्रायारम नमो लोय सब साउरम। नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो वज्रायारम नमो लोय सब साउरम। नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो वज्रायारम नमो लोय सब साउरम। नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो वज्रायारम नमो लोय सब साउरम। नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो वज्रायारम नमो लोय सब साउरम। नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो वज्रायारम नमो लोय सब साउरम। नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो वज्रायारम नमो लोय सब साउरम। नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो वज्रायारम नमो लोय सब साउरम। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। हम सभी ठीक 7:15 बजे जिनेंद्र अभिषेक एवं नित्य नियम पूजन के साथ सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय।